वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को पढ़ने चाहेंगे इन फंक्शन सिंगल वेरिएबल। तो हाउ विल बी द थिंग्स गोइंग। हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद नेम्स। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, अदर टर्म्स, हम उसको देखेंगे। और उसके बाद थोड़े स्लाइड्स रहेंगे, इनके अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको 5-6 स्लाइड रहेंगे और 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनके अंदर, आपको सब याद रखना है। इसके बाद हम लोग लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा को। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। हम लोग सबसे पहले ग्राफ को देखें, मैक्सिमा और मिनिमा पहचानने का सीखेंगे। उसके बाद में फंक्शन को देखा। फंक्शन के अंदर भी सबसे पहले आसान वाले, इजी, उसके बाद थोड़े अच्छे सवाल करेंगे। सो दिस विल बी द मैप और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद में और दूसरे टॉपिक भी है, जैसे कि वो ग्राफ ऑफ क्यूबिक और थोड़े अलग अलग चीज़ें, वो भी देखेंगे हम लोग। सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा, इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी बोलते हैं हम। फंक्शन इज सेट टू बी लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a if f of a is greater than other value attained by f of x in its immediate neighborhood. This is local maxima because this value is greater than the value in its neighborhood. सिंपल। मैक्सिमा ये मिनिमा है क्योंकि इसके नेबरहुड से कम वैल्यू है इसकी। जान भरी बात है। यहाँ पर हम लोग सारे नेम को देखेंगे, अलग अलग नाम। मैक्सिमा मिनिमा ये बोल सकते हो आप, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। नेक्स्ट वी हैव टर्म एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल, टर्निंग वैल्यू। इन सब का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। और यहाँ पे एक्सट्रीमा को एक्सट्रीमल लिखा हुआ है, एक्सट्रीमा नहीं लिखा है। एक्सट्रीमा एक अलग चीज़ होती है, एक्सट्रीमा यहाँ पर लिखा हुआ है। a comma f of a is point of extrema, then a is extrema and f of a is value of extrema. That's the third point. And इतने पूरे नाम हैं और यहाँ पे एक पॉइंट है। कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेटिवली आएंगे। ओके, यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये मैक्सिमा ये मिनिमा है। बस ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ये जो मैक्सिमा है ना, इसके मिनिमा से भी छोटा निकल गया, ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमा मिनिमा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। व्हाट इज स्टेशनरी पॉइंट्स? पॉइंट वेयर dy by dx is 0. स्टेशनरी पॉइंट वेयर dy by dx is 0 and not defined is critical points. लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए फ़ंक्शन को वहाँ पे कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे फंक्शन रहना चाहिए, डोमेन में रहना चाहिए। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा ये वाला फंक्शन ऐसा है, कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैक्सिमा है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा बन जाए तो हम लोग मैक्सिमा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, मतलब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पर। ओके, इतने पूरे पॉइंट्स, यहाँ तक पूरे पॉइंट्स हो गए। अभी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को ढूंढना शुरू करेंगे। अभी हम लोग ग्राफ को देख के पहचानना शुरू करेंगे, इसके बाद में फंक्शन को देखते हैं। ग्राफ के अंदर भी सिर्फ आपको 4 एग्जांपल दिए गए हैं और ये वाला एग्जांपल थोड़ा अच्छा है, इसको आपको अच्छे से याद रखना रहेगा। पहले एग्जांपल को x इज इक्वल टू है, ये ग्लोबल मिनिमा है और x इज इक्वल टू बी इज़ ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। ये ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों भी हैं। ये ग्लोबल मिनिमा था क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। ओके, अगर इसको भी ओपन ब्रैकेट कर देंगे तो देख लो आप, x इज इक्वल टू बी लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा है। ओके, अब ये ओपन है, देखिए दोनों भी। अब यहाँ पे नो ग्लोबल मिनिमा आएगा। ऑल तो आप बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यू है ना, मिनिमा सबसे अधिक
मिनिमा में यही वैल्यू जा रही है ना, तो ग्लोबल मिनिमा ये रिपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए प्लस ऐसा रिपोर्ट नहीं कर सकते। आपको अच्छी से वैल्यू देनी पड़ेगी, ए प्लस ए माइनस में रिपोर्ट नहीं कर सकते आप, इसीलिए नो ग्लोबल मिनिमा। हाँ, ये वाला सवाल अच्छा था। पॉइंट बी, ये मिनिमा है या मैक्सिमा है? ग्राफ तो ऐसा जा रहा है, तो आपको मिनिमा लगेगा, नहीं ये मैक्सिमा है। पॉइंट बी इज़ मैक्सिमा एंड देयर इज़ नो एक्स इक्वल टू बी इज़ लोकल मैक्सिमा एंड इट ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लोकल मैक्सिमा है। नो ग्लोबल मैक्सिमा एंड नो ग्लोबल मिनिमा। 4 के अंदर एट एक्स इक्वल टू बी वी हैव लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड x is equal to वी हैव ग्लोबल मिनिमा। और ये अब यहाँ पे हम लोगों को फंक्शन दिया गया है, फंक्शन से पहले ग्राफ बनाने बोले हैं वो आपको, उसके बाद लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को कमेंट करने बोले। पहले ग्राफ बना दो, फिर मैक्सिमा मिनिमा बोल दो कौन सा है। यहाँ तक हम लोग सारे मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ को देख के पहचानना शुरू कर दिए। इतने एग्जाम्पल मोर देन इनफ थे। कितने? 1 2 3 4 एग्जाम्पल वेर मोर देन इनफ। अब इसके बाद में हम लोग फंक्शन को देखकर मैक्सिमा और मिनिमा देखना शुरू करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पढ़ लो डायरेक्टली। इफ फंक्शन इज डिराइवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इफ फंक्शन इज डिराइवेबल एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी मैक्सिमा या मिनिमा पे फंक्शन डिराइवेबल निकल गया तब उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। ओके, ऑलवेज। ये एक पॉइंट था, ये एक थ्योरम था, याद रखना है आपको। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब छोड़ दो, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले एफ डैश यानी स्लोप पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, फिर स्लोप नेगेटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, मैक्सिमा। स्लोप नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, मिनिमा। ये आपको याद रखना है। और हम लोगों ने यहाँ पे स्लोप 0 लेके एग्जाम्पल पे लिया था, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट भी आ सकता है 0 के बजाय। मैं मैक्सिमा के इसका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये वाला। सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव चाहिए हम लोगों को, ये वाला एग्जाम्पल सही रहेगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप नॉट डिफाइंड हो गई, इन्फिनिटी पे चला गया ना स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया, फिर से स्लोप पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग था। और मैक्सिमा के अंदर एक एग्जांपल ले लो बोलेंगे आप, तो सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर नॉट डिफाइंड चाहिए ना। हाँ, लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप नॉट डिफाइंड है यहाँ पे, फिर से स्लोप नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमा बन गया। यस सर। ऐसे में हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। इसके बाद में एक हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, और यहाँ पे नेगेटिव है। यस, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। हाँ, अब शुरू करने वाले हम लोग फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग फंक्शन। ग्राफ का हो गया, अभी फंक्शन को देख के निकालेंगे। और इसके अंदर भी अभी हम लोग ईजी वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अच्छे वाले सवाल। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे ढूंढना है, ये वाला फंक्शन है एक्स ln x, तो बहुत आसान है। आपको एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 होता है वो ढूंढना रहेगा। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 रहेगा वहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा रहेगा। सो एफ डैश एक्स निकाल लो और उसको 0 से इक्वेट कर दो, आपको पॉइंट मिल जाएगा 1/e पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। इसके बाद में आपको एक और स्टेप लेना पड़ेगा। ये वाले स्टेप में आप कंफर्म करोगे कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, या लोकल मैक्सिमा या मिनिमा से कोई भी नहीं है। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आपको एक और स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है? उसी पॉइंट के ऊपर आप वेवी कर्व लगा दो।
वी वी कप लगा दिया और साइन डाल दो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है बोले तो मिनिमा बनेगा, नेगेटिव और नेगेटिव रहेगी तो नॉट मैक्सिमा नॉट मिनिमा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है बोले तो मैक्सिमा बनेगा। सिंपल। अब दूसरा सवाल ले लो, एफ डैश एक्स 0 से इक्वेट कर दिया, पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। एक और स्टेप है कंफर्म करने के लिए, वी वी कब लगाना है आपको। वी वी कब डाल दिए और साइन भी डाल दिया हम लोगों ने, मैक्सिमा और मिनिमा कमेंट कर दिया। लोकेट लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इसके अंदर भी सेम चीज़ है। एफ डैश एक्स 0 डाल दिए हम लोगों ने और पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मिलने के बाद हम लोगों ने उससे वी वी कब लगा दिया, मैक्सिमा और मिनिमा कमेंट कर दिया। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन एज एक्सट्रीमा, वो क्या बोल रही है, फंक्शन को, ये फंक्शन पर मैक्सिमा या मिनिमा है इन 2 पॉइंट्स पर, ये गिवन है, बस डाल देना आप। अगर वो पॉइंट पे एक्सट्रीमा है बोले तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 इक्वेट कर दो आप उन 2 पॉइंट्स पर। इक्वेट करने पर आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगे, ए और बी के। ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, अब अच्छे सवाल यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब तक तो इजी सवाल कर रहे थे, यहाँ से अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं आपके। इसके अंदर आपको सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। और मैं पहले 3 स्टेप को एक बॉक्स में लिख दिया हूँ आसानी से समझाने के लिए। और उसके बाद में एक आखिरी स्टेप रहेगा, ये कंफर्म करने का स्टेप है। पहले 3 स्टेप के अंदर आप वो सारे पॉइंट्स निकालोगे जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। और आखिरी स्टेप के अंदर आप कंफर्म कर दोगे वहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है या दोनों में से कोई भी नहीं है। ओके, ये पहले के 3 पॉइंट्स को इस बॉक्स में लिखा हूँ। यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं सारे पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। सो टू फाइंड दोज पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड वेयर एफ डैश एक्स इज़ 0 और वो पॉइंट्स जहाँ पे एफ डैश एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड कहाँ पर होगा, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होगा वहाँ पर जब एफ डैश एक्स के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और एल्स एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूस बन जाए। इन पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट आपको एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर होना है देखना पड़ेगा और एफ डैश एक्स के डिनोमिनेटर में 0 कब आ रहा है और एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है। इन सारे पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है क्या नहीं बोल के चेक करना रहेगा। ओके, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, चेक करना है वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं। दैट इज़ 4th स्टेप। यहाँ पे हम लोग साइन एफ डैश एक्स की साइन चेंज हो रही है या नहीं इन पॉइंट्स पे देखेंगे। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो मैक्सिमा या मिनिमा ऐसा कुछ बोलेंगे हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि इससे आंसर सही नहीं आ रहे थे, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ये कहाँ पे काम नहीं कर रहा था। ये वाला फंक्शन ले लो एग्जाम्पल के लिए। इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैक्सिमा है, इफ दिस इज़ मैक्सिमा तो ये पॉइंट पकड़ा जाना चाहिए। ये वाला पॉइंट हम लोगों को पकड़ा जाना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। इस स्टेप के अंदर वो पकड़ा ही नहीं गया। चेक कर लो आप, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स ऐसा बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब चेक करते हैं ये वाला फंक्शन है ना, पकड़ा क्यों नहीं गया। एफ डैश एक्स 0 है क्या, देखो एफ डैश एक्स 0 नहीं है। एफ डैश एक्स की डिनोमिनेटर में 0 नहीं, एफ डैश एक्स कांस्टेंट वैल्यू है। एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूस है क्या, देखो नहीं, एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है। तो ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है बोल के पकड़ा ही नहीं गया हम लोगों को। और ढूंढने पर पता चला कि प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली इस बॉक्स के अंदर से इसमें से आ रहा था। और अगले स्लाइड के अंदर इसी चीज़ को टैकल कर दिया हम लोगों ने। ये इसको हटाकर एक दूसरा हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया। एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूस को हटाकर
एफ डैश एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या चेक करने वाला कंडीशन डाल दिया हम लोगों ने और अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये वाले डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं। देखो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है नहीं, आपको ये चेक करना है पहले। हाँ चेंज हो रही है क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे अलग डेफिनेशन है और यहाँ पे अलग डेफिनेशन है। सो एफ डैश एक्स की भी डेफिनेशन चेंज हो रही है। ऑल्दो एफ डैश एक्स कंटिन्यूस आ रहा है लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे और यहाँ पे अलग रहेगी। कंटिन्यूस आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, कंटिन्यूस रहेगा वो लेकिन डेफिनेशन उसकी अलग रहेगी। तो ये वाला पॉइंट हम लोग पकड़ पा रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो भी रहा है बोले तो आप ये एफ डैश एक्स के बजाय एफ डैश एक्स की डेफिनेशन चेंज के बजाय एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन चेंज बोल के भी डाल सकते हो, वो भी आराम से काम करेगा। ओके नाउ दैट प्रॉब्लम हैविंग दैट सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है क्या देखेंगे। इस वाले बॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था हम लोगों का, हम लोगों को ये चेक करना था, कंफर्म करना था कि वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं। और कंफर्म करने के लिए हम लोग साइन चेंज हो रहा है या नहीं देख रहे थे। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा बन रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा बन रहा था। ओके साइन एफ डैश एस का, लेकिन दिस वॉज नॉट वर्किंग ऑलवेज राइट। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से पहले हम ये देखेंगे सबसे पहले हम इफ साइन चेंजेस अबाउट दिस पॉइंट्स ऑफ एफ डैश एक्स है ना, आप वेवी कर्व मेथड से भी फाइंड कर सकते हो और सेपरेटली वेवी कर्व मेथड के अंदर है ना, आपको हर एक पॉइंट पे जाके एफ डैश एक्स की साइन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक साथ एक बार लाइन बना दोगे और एक साथ उतार के पॉजिटिव नेगेटिव डालते रहोगे। लेकिन सेपरेटली कैलकुलेट करने पर हर एक पॉइंट के यहाँ पे कौन सी साइन है और यहाँ पे कौन सी साइन है आपको चेक करना पड़ेगा। वेवी कर्व मेथड को लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत आंसर आ सकता है। सेपरेटली थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन ये आपको ऑलवेज सही आंसर देगा। वेवी कर्व भी सही आंसर देगा लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा काम। इन ऑल ये वाला है ना स्टेप, ये वाले स्टेप के अंदर भी हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इज इन दी नेक्स्ट स्लाइड आई गेस। ये वाला स्टेप भी हो गया, आखिरी स्टेप ये वाला स्टेप था। ये वाला स्टेप का प्रॉब्लम अगले ग्राफ के अंदर है। हाँ यहाँ पर यहाँ पे ग्राफ बनाया है हम लोगों ने और एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पे मैक्सिमा है और हम लोगों का आंसर भी मैक्सिमा मिला था, वेल एंड गुड। लेकिन ये वाले ग्राफ के अंदर है तो मैक्सिमा, लेकिन हम लोगों को आंसर नॉट अ मैक्सिमा मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमा कब बनेगा, जब साइन पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद नेगेटिव रहना चाहिए तभी मैक्सिमा बनेगा। लेकिन इस केस के अंदर देखो, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, तो हम लोगों को आंसर नॉट अ मैक्सिमा मिल रहा था, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पे भी देखो ये वाले एग्जांपल में, यहाँ पे पहले स्लोप पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा बनना है, तो ये मैक्सिमा है तो नहीं। देखो ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमा आ रहा था, इसी के प्रॉब्लम। सो ये वाले स्टेप भी आंसर सही से नहीं दे रहा था हम लोगों को। सो वी चेंज दिस थिंग एंड एडेड अनदर मेथड। इसके बजाय हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। What we will do is we will manually see if there is maxima or minima rather than seeing the sign of f dash x। और ये वाले मेथड को अगले स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। उससे पहले इसको ये देखा है, उससे पहले मैनुअली में के अंदर भी आप अगर आपको मैनुअली करते वक्त थोड़े उसके अंदर कंडीशंस मीट हो गए बोले तो आप उसके अंदर एफ डैश एक्स को भी यूज़ कर सकते हो। कुछ कंडीशन मीट होने पर एफ डैश एक्स ये वाले मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, और इस एफ डैश एक्स और मैनुअली दोनों मिलाकर भी आप आंसर निकाल सकते हो। वो देखेंगे वो वाले कंडीशंस क्या हैं। आप मैनुअली भी आंसर निकाल सकते हो, नहीं आपको मैनुअली से नहीं निकालना है बोले तो अगर कुछ कंडीशंस मीट हो गए तो आप मैनुअली और एफ डैश एक्स दोनों मिला के आंसर निकाल सकते हो, और इस एफ डैश एक्स का इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो क्या देखते हैं। तो यहाँ पे वो सब देखेंगे हम लोग। लेट मी ड्रॉ अ लाइन।
ओके, यहाँ पे मैनुअली मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, हम लोग एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस को कैलकुलेट करते हैं। अगर एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए से नीचे है बोलो तो ये मैक्सिमा बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों भी ऊपर चले गए तो ये मिनिमा बनेगा। लेकिन अगर एक नीचे आ गया बोले तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, नॉट अ मैक्सिमा एंड नॉट अ मिनिमा। ओके, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, देखो इस वाले पॉइंट, यहाँ पे एक एग्जांपल है, छोड़ो इसको छोड़ो, लेकिन यहाँ पे भी है ना थोड़े लोगों को दिक्कत आ सकती है। एग्जांपल ये वाला ले लो, आप बोलोगे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस, तीनों की वैल्यू लगभग 2 आ रही है ना, अब क्या करें बोल के आप पूछोगे मुझसे। हाँ 2 तो आ रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, लेकिन एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू 2 नहीं है, 2 से थोड़ी छोटी है। ए प्लस की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है। आपको ये छोटे से डिफरेंस को भी जहन में रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर आपको ये जहन में रखना मुश्किल हो रहा है इन केस के अंदर, इस केस में आप ये वाले मेथड को यूज़ कर सकते हो, एफ डैश ए वाले मेथड को यूज़ करने के लिए कंडीशन क्या रहेगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। ओके, यानी फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस रहना चाहिए, सिंपल सी बात। जब फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा तब आप एफ डैश एक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। एफ डैश एक्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना भाई, क्या पॉजिटिव है भाई, जब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, समझिए। एफ डैश एस के लिए आपको फंक्शन कंटिन्यूस रहना बोलिए कंडीशन है। और दैट्स द थिंग, इसको हटा दो, क्या है ये, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एफ 5 माइनस लिखा हुआ है लेकिन लिमिट के अंदर डाल दिया है बोले तो वैल्यू एग्जैक्टली 5 आ जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना रहेगा। इसीलिए हम लोगों के एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू है ना एग्जैक्टली 2 आ रही थी और 2 माइनस नहीं आ रही थी, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस को हम लोग ऐसा लिखते हैं और इतने की वैल्यू 2 माइनस है, लेकिन यहाँ पे लिमिट आने की वजह से एग्जैक्टली 2 आ रही थी। हाँ ओके, वो बस एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी इग्नोर कर दो, कहाँ पे इरेज करेंगे उसको। अब हमारा नेक्स्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो आप, अगर मैनुअली के अंदर अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है बोले तो एफ डैश एस को भी यूज़ कर सकते हो। कंडीशन क्या रहनी चाहिए, फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस रहना चाहिए, और चाहे तो आप कभी कभी मैनुअली और एफ डैश एस दोनों मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं देखो, एग्जांपल ये वाला फंक्शन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट ये वाला कंटिन्यूस है, देखो इतना हिस्सा आप यहाँ पे एफ डैश एस को इस्तेमाल कर लेना, और ये वाले पॉइंट और राइट हैंड लिमिट डिसकंटिन्यूस है तो यहाँ पर आप मैनुअली चले जाना, बस इतनी सी बात है। ओके, सब थोड़ा रिवाइज करेंगे, बहुत लंबा हो गया ना इसीलिए। तो हम लोग शुरू यहाँ से किए थे, इसके अंदर हम लोगों ने पहले के 3 पॉइंट्स को बॉक्स के अंदर लिख दिया शॉर्ट में, फिर आखिरी वाले पॉइंट को अगले साइड में समझा रहा था मैंने देखा इन 3 पॉइंट्स के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अगले स्लाइड के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ को चेंज कर दिया, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन चेंज बोल के ये वाले पॉइंट को ऐड कर दिया था, पिछले वाले पॉइंट को रिमूव करके। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, साइन चेंज हो रही है क्या देखना, इसके अंदर भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने मैनुअली जाना शुरू कर दिया, हर एक पॉइंट को लेके चेक करना वहाँ पे, तो मैनुअल मेथड को हम लोग यूज़ करना शुरू कर दिया। और अक्सर आप अगर मैनुअली के अंदर भी थोड़े कंडीशंस मीट हो रहे हैं बोले तो आप एफ डैश एक्स ये वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़े कंडीशंस मीट करना चाहिए, और मैनुअली और एफ डैश एक्स वाले मेथड को भी आप मिला के यूज़ कर सकते हो, थोड़े और अलग कंडीशन रहेंगे उसको सेटिस्फाई कराने पर। तो दिस ऑल द मेथड, आपको इन पॉइंट्स को ढूंढना रहेगा, उसके बाद मैनुअली जाना पड़ेगा, मैनुअली के अंदर भी थोड़े कंडीशन फिट हो रहा है तो इनमें से कोई तो भी आप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यस।
इसके बाद में है ना आप थोड़े स्लाइड को स्किप कर सकते हो, 1 2 3 4 इन सब को स्किप कर आप ये वाले स्लाइड पे आ जाओ। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी है ना चुप ऐसे ही बात करेंगे हम लोग कौन से वाले मेथड को हम लोगों ने कैसे कैसे ढूंढा था, और थोड़े मेरे डाउट्स हैं इसीलिए। तो मैंने सोचा था कि अगर हम लोगों ने ग्राफ को देख के मैक्सिमम और मिनिमा कमेंट करना सीख लिया है और फंक्शन को देख के मैक्सिमम और मिनिमा निकालना सीख लिया है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ग्राफ को देख के डायरेक्टली कमेंट करने के बजाय ग्राफ को सबसे पहले फंक्शन में बदलेंगे, फिर फंक्शन से मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे। चुप ऐसे ही, वो तो लंबा रास्ता है, फिर भी ऐसा कर सकते हैं कि देखने गए थे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये वाला ग्राफ एग्जांपल के लिए लिया था। ये वाले ग्राफ के अंदर से हम लोगों ने फंक्शन बनाना शुरू किया, तो इसी ग्राफ के 3 अलग अलग फंक्शन बन रहे थे। ये बस एक पॉइंट है, ये पॉइंट तो याद रखो। एक ग्राफ के हम लोगों ने अलग अलग फंक्शन बनाया था, और यस इस वाले फंक्शन के अंदर भी है ना f'(x) है ना, हम लोग 2 मेथड से निकाल सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड मेथड के अंदर, स्टैंडर्ड फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, और f'(x) से एक्चुअली। लेकिन हम लोग है ना स्टैंडर्ड फार्मूले से ऑलवेज आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन हम लोग इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूले से आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपको ग्राफ यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा वो, इसीलिए हम लोग f'(x) को यूज़ करेंगे। हाँ, ये एक पॉइंट था, इसके अंदर से इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ओके, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। कहाँ पे थे? यहाँ पर पहला पॉइंट था फाइंडिंग पॉइंट्स। हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स को फाइंड करेंगे जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। दूसरे वाले स्टेप के अंदर हम लोग कंफर्म करेंगे वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए पहला कंडीशन है f' इज इक्वल टू 0 और f' इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। f' नॉट डिफाइंड कहाँ पर होगा? जब f' के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और इस f' की डेफिनेशन चेंज हो जाए। समझिए, आपको 3 पॉइंट्स देखना है। एक है f' 0 और f' के डिनोमिनेटर में 0, मतलब इन्फिनिटी मान लो आप, और दूसरा वाला है f' की डेफिनेशन चेंज होना। ओके, सेकंड स्टेप था कन्फर्मेशन करना। कन्फर्मेशन के अंदर भी 2 मेथड्स हैं। आप f' वाले मेथड से भी जा सकते हो और इस मैनुअली भी जा सकते हो। f' वाला मेथड है ना, सॉरी जा नहीं सकते हो आप। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के लिए आपको f' वाले मेथड को ही यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ ये वाले मेथड के लिए ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा मैनुअली। समझ गए? ये 2 पॉइंट्स इससे और ये वाला हिस्सा इसके साथ मैनुअली। और इसके बारे में बात करते हैं f'(x) के अंदर भी 2 हैं। एक है बेबी कर्व मेथड और दूसरा है सेपरेटली फाइंड करना। उसके बारे में आपको पहले ही बता दिए हम। मैनुअली के अंदर भी आप चाहे तो मैनुअली के अंदर ही f'(x) को भी कभी कभी यूज़ कर सकते हो, तो f'(x) और मैनुअली मिला के भी यूज़ कर सकते हो दूसरे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर। एक बार ग्राफ के साथ देखते हैं। मान लो फंक्शन है ना यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ओके, तो फिर आपको ये वाले लाइन के ऊपर सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स को इस लाइन पर बिछाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स को हम ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं, सर्कल घुमाकर सर्कल डालेंगे हम लोग ये 2 पॉइंट्स के लिए। 0 या इन्फिनिटी जब भी होगा ना f', हम लोग सर्कल्स डालेंगे, और जब भी f' की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, तो हम लोग ऐसा बनाएंगे। ओके, तो जहाँ पर भी हम लोग ऐसे सर्कल डाले हुए हैं ना, वहाँ पे ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। और जहाँ पर भी हम लोग ऐसा बनाए हैं वो है ये डेफिनेशन चेंज, वहाँ पे मैनुअली चेक करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा वहाँ पे मैक्सिमा है या नहीं। ओके, और थोड़ी चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग कंफर्म किस चीज़ से करते हैं? f' वाले मेथड से। f' के अंदर भी आप सेपरेटली कैसे चलते हैं बताओ? सेपरेटली के अंदर आप ये साइड साइन क्या है और ये साइड साइन क्या है देखते हैं।
यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो मिनिमा बोल देंगे आप। ओके, और ये वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो आप मैक्सिमा बोल देंगे इसे यहाँ पर। वैसे ही हर एक पॉइंट पे सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम सेपरेटली है। लेकिन वेवी कर्व मेथड के अंदर आप क्या करोगे, आप वेवी कर्व लगा दोगे और एक साथ प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी एक साथ वेवी कर्व प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस प्लस प्लस, ऐसे एक साथ आप साइन बिछाकर मैक्सिमा या मिनिमा कमेंट कर सकते हो। और हाँ, और मैनुअली के अंदर देखते हैं। मैनुअली यहाँ पर आपको मैनुअली जाना पड़ेगा ना, मैनुअली तो आपको बताया है, इसके अंदर कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़े लोग ये गलती करते हैं कि वेवी कर्व यहाँ पे लगाने के बाद इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे वेवी कर्व अलग से और यहाँ पे वेवी कर्व अलग से लगेगा, ऐसा ज्वाइन नहीं कर सकते हो आप। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि दूसरा, अगर किसी को डाउट आ गया, ये यहाँ पर है ना, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एफ डैश की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और अगर इस पॉइंट पे एफ डैश ज़ीरो या नॉट डिफाइंड, एफ डैश ज़ीरो या इन्फिनिटी, इन दोनों में से कोई एक आ गया तो क्या करें। यहाँ पे डेफिनेशन भी चेंज हो रही है और ज़ीरो या इन्फिनिटी ये भी आ जाए तो क्या करें। कुछ नहीं करना है आपको ये वाले मेथड से जाना है। क्लियरली बोलता हूँ, डाउट क्या था बच्चे का, ये था कि ये वाले पॉइंट पे है ना, एफ डैश की डेफिनेशन चेंज, ये वाला पॉइंट आ रहा है, एफ डैश डेफिनेशन चेंज है। एफ डैश डेफिनेशन चेंज हो रही है तो हम लोग मैनुअली जाते हैं। मैनुअली यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मैनुअली। और अगर इसी पॉइंट पर एफ डैश की डेफिनेशन चेंज के साथ ही एफ डैश ज़ीरो या इन्फिनिटी में से कोई एक आ जाए, इन्फिनिटी या ज़ीरो में से कोई एक आ जाए, तो हम लोग एफ डैश वाले मेथड को यूज़ करते हैं। कौन सा है वो, ये है। ओके, अब एक साथ इस पॉइंट पे ये दोनों आ जाए तो मैनुअली यूज़ करना या एफ डैश यूज़ करना, इज़ द डाउट। आपको मैनुअली यूज़ करना है। ओके, चलो साफ़ करो जो भी कचरा है। तो दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया। और क्या हो सकता है, ये भी कर दिए हम क्लियर, वो भी कर दिए हैं, और इसके अलावा कुछ और नहीं रहेगा, मोस्टली नहीं रहेगा। ये एग्जैक्टली है ना, इन्फिनिटी नहीं होता है, हम लोग हमारी आसानी के लिए अभी इन्फिनिटी बुला रहे हैं, समझ गए। और इतना ही है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं सिंगल डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, ये तो बात समझते हैं। सिंगल डेफिनेशन पे किस किस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। सिंगल डेफिनेशन से हम लोग ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, यहाँ पे देख लो, ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं भाई। ऐसे वाले ग्राफ के तो एग्जांपल्स आप सबको मालूम है। ऐसे वाले ग्राफ का एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, ऐसा वाला ग्राफ 1/x² ले लो, समझ गए। और ऐसा वाला एग्जांपल चाहिए आपको तो 1/x ले लो, प्लस माइनस देख लेना आप। ओके, और थोड़े लोगों को यकीन नहीं होगा, ऐसा वाला ग्राफ भी बना सकते हैं सिंगल डेफिनेशन से, वो भी मतलब डेफिनेशन चेंज हो रही है। आप सिंगल डेफिनेशन का मतलब तो मालूम पड़ गया ना, जैसे कि x² हो गया, x² का ग्राफ ऐसा जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन सिंगल डेफिनेशन है, f(x) = x²। डेफिनेशन चेंज का मतलब यहाँ पे एक डेफिनेशन और यहाँ पे एक डेफिनेशन, मान लो x+1 दूसरा डेफिनेशन है, दैट वाज डेफिनेशन चेंज हो रहा हुआ। सिंगल डेफिनेशन से हम लोग ऐसा वाला ग्राफ बना सकते हैं, ऐसा वाला ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो इसका एग्जांपल ले दूँ तो यहाँ पर भी लिखा है, एग्जांपल कहाँ लिखा है, ऐसा देखो, x² x⁻²/3, f(x) = x⁻²/3 का ग्राफ ऐसा बनता है, और x⁻1/3 का ग्राफ ऐसा बनता है। मैं अभी पूछूँ x⁻1/3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। और x⁻1 इसका तो एग्जांपल बताया था मैंने पहले ही, समझ।
ऐसा वाला ग्राफ भी बना सकते हैं सिंगल डेफिनेशन से, किसी को डाउट होगा नहीं बनेगा बोल के, बन सकता है। ऐसा वाला ग्राफ भी बनेगा, ये सॉरी ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, इसको उधर करते हैं। ये वाला ग्राफ है ना इधर जाना चाहिए, ये डेफिनेशन चेंज वाले ग्रुप के अंदर आ जाएगा। डेफिनेशन जब भी चेंज हो रही है ना तो ऐसे वाले ग्राफ बन सकते हैं। और यहाँ पे बॉक्स क्या ड्रॉ किया है मैंने बॉक्स ये ड्रॉ किया है कि ये जो भी आ रहा है ना वो यहाँ पर भी आएंगे। और ऐसा वाला ग्राफ डेफिनेशन चेंज के अंदर ही बना सकते हैं हम लोग। ऐसा वाला ग्राफ देखो, डेफिनेशन चेंज के अंदर तो आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हो, आपको पता है। डेफिनेशन चेंज कर रहे हो ना, कुछ भी लगा सकते हो आगे पीछे। ओके, और मैक्सिमा मिनिमा एट एंड पॉइंट्स, यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट्स पे, हाँ यहाँ पर एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा बनेगा बोल के डाउट था। वो है ना, मैंने गूगल पे भी देखा था, वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं। थोड़े लोग मैक्सिमम वहाँ पे बनेगा, मतलब मैक्सिमम बना है बोले तो उसको इंक्लूड करेंगे बोलते हैं, थोड़े लोग एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा बनेगा ही नहीं बोलते हैं। वो डिपेंड करता है, आपको पूछना पड़ेगा, टीचर से ही पूछ लो आप अपने बनता है या नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन हो गया, छोड़ आगे बढ़ते हैं। आगे एफ डैश, हाँ यहाँ पे और थोड़े एग्जांपल्स है, देखो अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर एफ डैश है ना, वेवी कव बना रहा हूँ मैं ऐसा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 है, एफ डैश की वैल्यू 0 है, एफ डैश की वैल्यू 0 वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले ये बताया था ना, वेवी कव बनाते वक्त हम लोग यहाँ पे 0 या इन्फिनिटी लेंगे बोलकर, ओके ये बताया था आपको। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा यार, घूम रहा है 0 या इन्फिनिटी, ओके। जब भी एफ डैश 0 या इन्फिनिटी बन जाए तो उस पॉइंट पे वेवी कव लगा के हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। तो हम लोग अभी 0 वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल 0 के साथ लेंगे, फिर एक एग्जाम्पल इन्फिनिटी के साथ ले लेंगे, इन्फिनिटी के साथ यहाँ पर है, और 0 एंड इन्फिनिटी वाला भी बनेगा, उसके एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी। एफ डैश 0 बन रहा है इन पॉइंट पे, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है। ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, बताना चाह रहा हूँ मैं आपको मेन पॉइंट। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। और एफ डैश एक्स का फंक्शन कैसा दिखेगा वो भी बताना चाह रहा था मैं। यहाँ पे माइनस और माइनस आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि x-2 का यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए x-2 का स्क्वायर रहने की वजह से यहाँ पे माइनस आने की वजह से यहाँ पर भी माइनस ही बन गया था। ये एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट था। और यहाँ पे सारे ग्राफ है ना, इस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी एफ डैश की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर ग्राफ बनाने बोलूँ, यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए, स्लोप की वैल्यू प्लस आनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, और इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी जानी चाहिए। अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ बनाने बोलूँ तो आपको बनाना आना चाहिए। देखो एफ ऑफ एक्स 1/x इज द एग्जाम्पल, यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, और इस पॉइंट के अंदर इन्फिनिटी जा रही है स्लोप। और दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स का एग्जांपल यहाँ पर है, x⁻² 2/3। देखो यहाँ पे प्लस है स्लोप, यहाँ स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी जा रही है, नॉट डिफाइंड है, वही इन्फिनिटी जा रही है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे इन्फिनिटी है स्लोप। एग्जांपल x⁻1/3 पॉजिटिव है और इन्फिनिटी जा रही है यहाँ पे। वेरी गुड। देखो एफ ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, और उसके रेस्पेक्टिवली एफ डैश एक्स ऐसे दिखेंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ओके आगे बढ़ो आगे। एफ ऑफ एक्स डिफरेंट आंसर डिपेंडिंग अपॉन डेफिनेशन। ये देखें, शायद हम लोग देखें, ऑलरेडी देखें। ओके तो ये भी बेकार चीज़ है, देखो बताओ, ये भी बेकार है, मत देखो। हाँ ये एक बार देखना तो देख लो। सस्पिशियस पॉइंट, ये आगे पढ़ाना है क्या मुझे शायद। सस्पिशियस पॉइंट हम लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर देखा था। सस्पिशियस पॉइंट्स के अंदर 4 पॉइंट रहते हैं।
4 पॉइंट में से हम लोगों ने लास्ट वाला पॉइंट को कैंसिल कर दिया, वो है एंड पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा या नहीं बनेगा। असल में तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न है, थोड़े लोग बनेगा बोलते हैं, थोड़े लोग नहीं बनेगा बोलते हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, मैं नहीं बनेगा मान ले रहा हूँ, आसानी होगी मेरी। तो इसको इग्नोर कर दिए तो 3 पॉइंट बच गए। पहले के 2 पॉइंट को ग्रुप कर दिया हम लोगों ने और आखिर के 1 पॉइंट को ग्रुप कर दिया। इन दोनों में कॉमन ये है, देखो ये 2 पॉइंट्स के अंदर डेफिनेशन चेंज होना या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, ये सारे जो भी है ना 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स के अंदर डेफिनेशन चेंज हो रही है। और ये तीसरे वाला पॉइंट के अंदर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, डिनोमिनेटर 0, सिंगल डेफिनेशन है ये एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डेफिनेशन। ओके, सस्पिशियस पॉइंट्स को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है डेफिनेशन चेंज और दूसरा सिंगल डेफिनेशन के अंदर। और ये क्या था, हाँ ये तो वो वाला कन्फर्मेशन वाला स्टेप था, फिर बार क्यों लिखा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, आगे देखेंगे आगे क्या है। हाँ ये था, हम लोगों ने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का सर ने मेथड बताया था, वही मेथड को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मेथड को एकदम शॉर्ट में लिख दिया था। देखो कितना शॉर्ट बताया था, देखो यहाँ पर है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप था फाइंड पॉइंट्स को फाइंड करने का, दूसरा स्टेप था कंफर्म करने का, सिंपल, इतना आसान था। असल में वो इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले उसको डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल एक पार्ट बना दिया, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियल एक पार्ट बना दिया, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल बोल के एक पार्ट बना दिया, और ये 3 अलग पार्ट को अलग से ढूंढेंगे हम लोग। कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल के अंदर पहला स्टेप हम लोगों ने रखा कि वो सारे पॉइंट्स ढूंढना जहाँ पे मे बी मैक्सिमा या मिनिमा हो, वो सारे पॉइंट्स ढूंढने के लिए ये वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। f'0 जहाँ पर भी होगा वहाँ पे मे बी मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ओके, यहाँ पर आ जाओ, डिसकंटिन्यूस के अंदर आपको वो पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस आर द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। सेम इज द केस हियर, जहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ऑल दोज पॉइंट्स आर प्रोन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखा है, सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना रहेगा। थोड़े बच्चों को मालूम नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस वाले फंक्शन को ढूंढने के लिए सस्पिशियस पॉइंट्स को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी सस्पिशियस पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। सस्पिशियस पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये 2 चीज़ और क्या लिखा है मैंने, हाँ वो ये लिखा है कि हम लोगों को, मुझे अब पता चला कि सस्पिशियस पॉइंट्स के अलावा भी सस्पिशियस पॉइंट्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है यार, वो अब मुझे पता चला। देखो सस्पिशियस पॉइंट्स की वजह से मैं ये वाले ग्राफ को पकड़ नहीं पा रहा था, अच्छी सीख है आपको, देखो फ्री में मिल रहा है ये सब। सस्पिशियस पॉइंट्स से है ना, आप ये वाले पॉइंट्स पकड़ नहीं पा रहे थे, उसके लिए मुझे ये वाला कंडीशन को ढूंढना पड़ा, f'(x) इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाले कंडीशन को इंक्लूड करना पड़ा। देखो, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला कि हो सकते हैं ऐसे और भी पॉइंट्स हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, इसको कट करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, फिर भी ऐसे ही डाल दिया था मैंने। आपको सस्पिशियस पॉइंट्स और जहाँ पर भी f'(x) की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है वो सारे पॉइंट्स चेक करना रहेगा, वो सारे पॉइंट्स पे आपका कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल वाले फंक्शंस बनेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप तो मालूम पड़ी आपको, मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स वेयर देयर कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम, और दूसरा स्टेप है हमारा कंफर्म करना। कंफर्म करने के लिए ये वाले के लिए हम लोग वेवी कर्व यूज़ करेंगे। वेवी कर्व के अंदर f'(x) की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जहाँ पर भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेगा ना वहाँ पे f'(x) 0 इज़ इनफ, f'(x) 0 ही इनफ है, f' इन्फिनिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि f' इन्फिनिटी पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल बनेगा ना, इसीलिए। ओके, और यहाँ पर आ जाओ, कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल के अंदर हम लोग 2 अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो, सस्पिशियस पॉइंट यूज़ करेंगे। ओके, सस्पिशियस पॉइंट्स के अंदर जो भी ग्रुप 1 के अंदर आ रहे हैं ना, उनके लिए मैनुअली जाना पड़ेगा, ग्रुप 2 के अंदर आ रहे हैं उनके लिए वेवी कर्व लगाना पड़ेगा। वेवी कर्व के अंदर भी f'(x) इन्फिनिटी में जाना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूस भी नहीं, डिफरेंशिएबल भी नहीं, f' इन्फिनिटी मान लो या नॉट डिफाइंड मान लो।
सॉरी एफ डैश इन्फिनिटी, सॉरी एफ डैश इन्फिनिटी वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड नहीं, एफ डैश इन्फिनिटी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए कंफर्म करने के इसके अंदर भी 2 स्टेप हैं, 2 मेथड्स हैं, एक मैनुअली है एक वेवी है। सस्पिशियस पॉइंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 के लिए मैनुअली जाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस वाले केस के अंदर, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 वॉज क्या था, पॉइंट नंबर 2 एफ डैश, पॉइंट नंबर 2 ये था कि एफ ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में 0 आ जाना, एफ ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में 0 आ जाना, मतलब एफ ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर में 0 आ जाना बोलो तो एफ ऑफ एक्स ऐसा बन जाएगा मोस्टली, और एल्स ऐसा बन जाएगा जो कि डिसकंटिन्यूस बन जाएगा, समझ गया, इसलिए वो वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस के अंदर। ओके, सिर्फ पॉइंट ग्रुप नंबर 1 एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए हम लोग मैनुअली जाएंगे, मैनुअली भी जा सकते हो और आप एफ डैश एक्स को भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। एफ डैश एक्स के अंदर भी वेवी कर्व मेथड नहीं है, ज़रा दिमाग लगाओ, वेवी कर्व मेथड नहीं, सेपरेटली। एफ डैश एक्स के अंदर भी 2 मेथड थे, वो याद है ना आपको, एक सेपरेटली जाने का, एक वेवी कर्व मेथड जाने का, याद होगा आपको अभी भी। ओके, और मैंने जो रिसेंटली ढूंढा था एफ डैश एक्स इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स इन्फिनिटी के लिए आप वेवी कर्व लगाना पड़ेगा आपको, एफ डैश एक्स इन्फिनिटी कंडीशन रख देना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इन्फिनिटी जहाँ पर भी होगा वो वाला पॉइंट ढूंढ लो और वहाँ पे बेबी कप लगा दो, और ये तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को एक साथ मिलाकर आपको बेबी कप लगाना है, समझ गए। और मैं रेस्पेक्टिव ग्राफ भी लिया हूँ इनके लिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल के इतने सारे ग्राफ बन सकते हैं, नॉट कंटिन्यूस और नॉट डिफरेंशिएबल के इतने ज़्यादा ग्राफ बन सकते हैं, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल के इतने सारे ग्राफ बन सकते हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर ये वाला ग्राफ भी इंक्लूडेड है, ये वाला आपको डिफरेंशिएबल लगेगा लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ऐसा आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं थी, आप ये वाले सर के मेथड को यूज़ कर लो, बहुत आसान है, मैंने बस आपको एक्सपैंड करके बताया था, सब एक्सपैंड करोगे बोले तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सर ने इतना आसानी से आपको कंप्रेस करके बताया है। ये भी बेकारी है। एक डाउट हो सकता है क्या बच्चों को, एक डाउट आ सकता है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे आपको पहले 2 डाउट बताए थे, एक कि ऐसा वाला ग्राफ बनाना नहीं बना सकते, एक और बताया था, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक और बताता हूँ मैं। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, मान लो इस पॉइंट पे पेन ले लेंगे, इस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, और यहाँ पे 0 है, मान लो ऐसा है, ऐसा ही आगे कुछ भी, यहाँ पे भी 0 ले लो, यहाँ पे इन्फिनिटी ले लो। तो बच्चे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे बेबी कब लगाते वक्त ऐसा लगाएंगे, थोड़े बच्चे ऐसे कर देते हैं गलती, इन्फिनिटी को छोड़ देंगे भूल कर नहीं, पर्पजली, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस डाल देंगे, आंसर गलत आ जाएगा यार, ऐसा मत करो, इसको भी इंक्लूड करो। ऑल दो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है वहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही स्किप कर दोगे, आपको एकदम ये लगेगा, क्या बोलते हैं, डाउट भी नहीं होगा, एकदम बेकार चीज़ है ये, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। बेसिकली ये गलती मत करो, और वो रीज़न ये देंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले 0 का एक साथ हम लोगों ने बेबी कब लगा दिया, और अभी इन्फिनिटी का अलग से बेबी कब लगाएंगे, ऐसा करेंगे थोड़े बच्चे, ऐसा मत करो यार, मुझे क्यों मत करो समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। आगे बढ़ो आगे। The total number of local maxima and local minima of the function f of x is equal to 2 plus x the whole cube and x to the power 2/3 is, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या है आपका काम है पॉइंट्स फाइंड करना, फाइंडिंग पॉइंट्स। सेकंड स्टेप इज कंफर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो फर्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग पॉइंट्स,
वो पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको एफ डैश ज़ीरो और इन्फिनिटी कहाँ पर हो रहा है देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले हर एक टाइम जब भी फंक्शन मिल जाता है तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप मोस्टली। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी और ज़ीरो ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है। तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोगों ने। और अब हम देख रहे हैं ये इन्फिनिटी या ज़ीरो कब हो रहा है। इन्फिनिटी तो नहीं जा रहा है ये हिस्सा, लेकिन ज़ीरो हो रहा है। एफ डैश इज़ ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2 एंड यार एफ डैश इज़ नॉट गोइंग टू ज़ीरो बट इट इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये हो गया। और एक पॉइंट बच गया, कौन सा वाला? एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एफ डैश इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। और एफ डैश की डेफिनेशन चेंज, यानी कि जब भी एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है, यहाँ पर -1 पर एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वहाँ पर एफ डैश एक्स की भी डेफिनेशन चेंज होती है। जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना है। वहाँ पे आप मैनुअली चेक कंफर्म करोगे। -1 पे आप मैनुअली जाके कंफर्म करोगे मैक्सिमा है मिनिमा है। ओके, मैनुअली देखो एफ ऑफ -1 पे 1 माइनस आ रही है वैल्यू, एफ ऑफ -1 पे 1 आ रही है, एफ ऑफ -1 प्लस पे वैल्यू 1 माइनस आ रही है। तो वो ऐसा दिख रहा है ग्राफ, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। समझ गए ना? यस सर। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एफ डैश एक्स का मेथड यूज़ करेंगे। एफ डैश एक्स के अंदर भी आपके पास दो चॉइस हैं। आप एफ डैश एक्स के साथ वेवी कर्व मेथड यूज़ कर सकते हो और एल्स सेपरेटली जा सकते हो। देखो, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दो और एक्स इज इक्वल टू -2 है ना, -2 वेवी कर्व। -2 की ये साइड में क्या है देखो, -2 की ये साइड में एफ डैश एक्स की साइन क्या है देखो। फॉर दैट आपको यहाँ पे देखना रहेगा। एफ डैश एक्स यहाँ पर है ना, -2 के राइट साइड में वैल्यू, -2 के राइट साइड क्या आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव आ रही है। -2 के लेफ्ट साइड भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। समझ गए? यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। वैसे ही अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स इज इक्वल टू, एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0। फिर एक वेवी कब ड्रॉ कर दो 0 पे। 0 के राइट साइड में वैल्यू है ना, क्या आ रही है? यहाँ पर आ जाओ। 0 के राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 के लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर। यहाँ पे तो मैक्सिमा भी नहीं है, मिनिमा भी नहीं है। यहाँ पर है ना मिनिमा है, या मिनिमा हियर। ओके, ऐसे करना रहेगा आपको। और यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला था 2 के जैसा। अगर वेवी कर्व के अंदर एक ही पॉइंट रहेगा बोले तो मज़ा नहीं आएगा। एक साथ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रहने चाहिए। यहाँ पे 2 के बाद में 2.3 ले लो, -2.3 ले लो, ऐसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे ना, तब जाके वेवी कर्व लगाने मज़ा आएगा। या तो वेवी कर्व और सेपरेटली के अंदर फ़र्क ही नहीं रहेगा अगर सिंगल पॉइंट रहेगा तो। समझ गए ना? यस सर, लेट्स क्लियर दिस। ऐसा क्लियर करना पड़ेगा क्या? सो इन सम, क्या सम बोलता हूँ आपको सीधा। हम लोगों को यहाँ पे है ना मैक्सिमा नहीं मिला, एक्सट्रीमा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमा मिला था और वो भी मिनिमा मिला था। और इसकी बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सट्रीमा मिला था और वो भी मैक्सिमा मिला था। यस, दैट्स द आंसर। द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन आर 2। चेक करो सर ने क्या किया। हाँ, R2 आंसर सी सर ने भी ठीक किया। सर ने अलग तरीके से सॉल्व किया, बताता हूँ मैं आपको। मोस्टली सेम ही है। सबसे पहला मेथड एफ डैश एक्स निकाल लिया, जनरल है। एफ डैश एक्स निकाल, जरूरत पड़ती रहती है बोल के हम लोग निकाल के साइड में रख देते हैं उसको। एफ डैश एक्स निकाल लिया, निकाल के साइड में रख दिया। अब शुरू होता है हमारा मेथड। यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी कब आ रही है? एफ डैश एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी में जा रही है लेकिन 0 आ रही है। ये यहाँ पर सॉरी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 जा रही है व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2। और अभी कंफर्म करने का स्टेप लगा दिया सर ने।
ये साइड पॉजिटिव वाली आ रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वाली आ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रहेगा, देयर इज़ नो एक्सट्रीमा हियर। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी, 0 तो नहीं आ रही लेकिन इन्फिनिटी आ रही है वन डिनोमिनेटर इज 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है वन डिनोमिनेटर इज 0, इट मीन्स वन एक्स इज 0। तो अब कंफर्म करेंगे हम लोग, लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे प्लस था साइन, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, सेम टू सेम हमारे जैसा ये भी मेथड, बस डिफरेंस यहाँ पर आ गया। देखो ये वाले पॉइंट पे वेयर डेफिनेशन चेंजेस, सर यहाँ पर भी इंस्टेड ऑफ गोइंग मैनुअली सर ने एफ डैश एक्स वाला मेथड को यूज़ किया। देखो एफ डैश एक्स निकाला सर ने, देखो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया सर ने, और यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन निकाल दिया। एक्चुअली ये मेथड मिसलीडिंग है, यहाँ पे आंसर गलत भी आ सकता है आपका, ऑल्दो इस केस के अंदर आंसर सही आ गया था, लेकिन अगर मैं बस एक चीज़ को चेंज कर दूँ तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर +1 ऐड कर दूँ, ओके +1 ऐड कर दिया, देखो आंसर गलत आ जाएगा आपका। यहाँ पे +1 ऐड करने की वजह से एफ डैश एक्स में कुछ चेंजेस आ जाएगा क्या? नहीं, एफ डैश एक्स सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ऑल्दो ये वाले को इग्नोर कर दो आप, हम लोगों को ये नहीं देखना, हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको इसके अंदर आंसर गलत आ जाएगा। एफ डैश यहाँ पे 1 ऐड करने की वजह से एफ डैश एक्स के अंदर चेंज कुछ भी नहीं आया, तो फिर इसके अंदर भी चेंज आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी साइन नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव रहेगा, चेक कर लो आप। तो आप बोल दोगे मैक्सिमा है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ -1 माइनस की वैल्यू इज़ -1, एफ ऑफ -1 की वैल्यू इज़ 1 एंड एफ ऑफ -1 प्लस की वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। अब क्या करोगे? -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ऐसा आ गया ग्राफ, समझ गए? आंसर गलत आ रहा है, इसीलिए आप है ना ये वाले मेथड से जाने के बजाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग एफ डैश एक्स आप मैनुअली जाओ, आंसर गलत नहीं आएगा। ओके लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा और कुछ बच गया है क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं बचा, ये भी सेम टू सेम है। इसके अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ा बोले तो ये वाली चीज़ को सिम्प्लीफाई करना पड़ा। मॉडुलस आ गया ना, जब भी मॉडुलस आता है ना, आई सी इट एज डिफरेंट, जहाँ पे फंक्शन विद मेनी डेफिनेशन, मतलब फंक्शन विद डेफिनेशंस, जहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन हो। आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी मॉडुलस आएगा ना वहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगा, चेंज हो भी रहा है। यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 पे अलग डेफिनेशन है, 1 से लेके 3 पे अलग डेफिनेशन, 3 से लेके 4 पे अलग डेफिनेशन, समझ गए? इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 4, अलग अलग डेफिनेशन को लिख दिया। अब ये वाला फॉर्मेट हम लोगों को जहन में सही से दिख रहा है, ऐसे वाला फॉर्मूलेट देख के आदत है ना, इसलिए सबसे पहले हम लोग ये वाले फॉर्मेट में लिखेंगे और यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स की ज़रूरत हर बार पड़ती रहती है, निकाल के साइड में रख देंगे हम लोग और अभी शुरू करेंगे। इसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी कब कब आ रही है देख लो, 0 और इन्फिनिटी यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये दोनों भी पॉइंट है ना इसके डोमेन के अंदर लाई नहीं करते हैं। इसकी है ना 0 और इन्फिनिटी कब आ रही है, 2 पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन उसमें से एक पॉइंट लाई नहीं करता है, एक पॉइंट लाई करता है, और उस पॉइंट पे कंफर्म कर देंगे हम लोग, कंफर्मेशन वाला स्टेप लगा देंगे, बेबी कव वाला या एफ डैश एक्स वाला सेपरेटली या बेबी कव वाला बोले तो मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट भी काम नहीं कर रहे, दोनों पॉइंट भी डोमेन के अंदर लाई नहीं करते। और आखिरी चीज़ क्या चेक करना है, डेफिनेशन जहाँ पर भी चेंज हो रही है ना वहाँ पे आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। सर ने यहाँ पर भी मैनुअली चेक नहीं किया है, एफ डैश एक्स को यूज़ किया है, यहाँ पे आंसर ऑल दो करेक्ट आ रहा है लेकिन गलत भी आ सकता है। देखो 1 पे भी एफ डैश एक्स को यूज़ किया है और 3 पे भी एफ डैश एक्स को यूज़ किया है सर ने,
मैनुअली नहीं किया, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं। एक चीज़ ये थी कि मैं ये ग्राफ देख कर सोच रहा था ये ग्राफ किसका है यार, मेरा जहन ख़राब हो गया ग्राफ देख कर। ये ग्राफ के अंदर मैं सोच रहा हूँ ये ग्राफ है किसका, इसका तो ग्राफ लग भी नहीं रहा है मुझे। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे है ना डेफिनेशन अलग अलग बनाए बगैर ही सर ने पहले ग्राफ बना दिया, और तो और हम लोगों को 0 से लेकर 4 पे बनाना है, वो 0 से लेकर 4 यहाँ पर है, और इसके अंदर भी फंक्शन के डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे अलग डेफिनेशन, यहाँ पे अलग डेफिनेशन है, यहाँ पे अलग डेफिनेशन है। सर ने मिला के बेबी कब लगा दिया, वो कैसे किया सोच रहा हूँ। बाद में पता चला कि सर ने इसका बेबी कब नहीं बनाया है, सर ने इसका बेबी कर्व बनाया है, इसका बेबी कर्व बना के देखा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब कब आ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, और इसके हिसाब से सर ने ये काम किया है। सो दैट वॉज द थिंग, मैं कंफ्यूज हो रहा था ये क्या है बोल के, दैट वॉज दिस। ओके मूव ऑन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इसके अंदर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है देखेंगे, फिर उसी पॉइंट पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का पॉजिटिव कब हो रहा है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का नेगेटिव हो रहा है, तो मैक्सिमा बोलेंगे, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है बोले तो मिनिमा बोलेंगे। ये हर बार काम नहीं करता यार, ये बेकार चीज़ के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे आप सॉरी हमारे ख्याल से क्वाड्रेटिक तक चलेगा, क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक तक चलेगा, उसके आगे जो भी आप नंबर लोगे ना पोलिनोमियल, उसके अंदर जवाब सही से नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखो क्यूबिक ले लेते हैं हम लोग, एक क्यूबिक नहीं टू द पावर 4 का लेंगे, चलो एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 सबको पता है ऐसे दिखता है, ये है मिनिमा, ये है मिनिमा। लेकिन ये मेथड से जाओगे आप तो सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स का तो 4x क्यूब, ये 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, ओके। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर ना कि पॉजिटिव आ रहा है ना कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा भी नहीं है मिनिमा भी नहीं है, इम्प्लाई तो वैसा ही कर रहा है, लेकिन असल में ये मिनिमा है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है ना, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसको इस्तेमाल करेंगे, डिलीट डिलीट, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखे हैं सर, एफ डैश सी 0 और एफ डबल डैश सी भी 0 आ गया, तब ये टेस्ट फेल कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे एफ डैश सी भी 0 था, एफ डबल डैश सी भी 0 आ गया था। इन दिस केस एफ ऑफ एक्स कैन स्टिल हैव मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल सही। इन सच केसेस वी रिवर्ट बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू एंश्योर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ वही हमारा जो अब तक जो सीख कर आया है ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के मेथड्स, वही चीज़ लगाने का है, वही चीज़ लगाना पड़ेगा बोल रहे हैं वो। एग्जाम्पल के मैक्सिमा कब बनेगा, जब एक्स टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर 4, मिनिमा कब बनेगा एक्स टू दी पावर 4, इन्फ्लेक्शन कब बनेगा एक्स क्यूब के अंदर ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक्स टू दी पावर 4 पर मिनिमा, माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर 4 पर मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दी फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमा लीस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। A is global minima, B is global maxima। लेकिन अगर फंक्शन ऐसे सीधे चढ़ने वाले, इंक्रीजिंग वाले और एवरी टाइम डिक्रीजिंग वाले, ऐसे फंक्शन नहीं है, ऐसे टेढ़े बिंगे हैं, ऐसे आगे पीछे होने वाले, तब क्या करें, तब आपको जहन में यही रखना है, वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है या एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी और एफ डैश एक्स की डेफिनेशन चेंज, ये वाले पॉइंट, और एंड पॉइंट्स
यानी ए और बी एंड पॉइंट, इतने सारे पॉइंट पे आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी और इतने सारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को कंपेयर करना रहेगा, कंपेयर करके देखना रहेगा सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और बोलोगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कौन है। इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फंक्शन ये है, तो कौन से पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स एफ डैश एक्स 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाल लिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, इसके ऊपर गौर करो। ये 0 हो रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 और ये इन्फिनिटी भी नहीं जा रहा है, नॉट डिफाइंड भी नहीं हो रहा है, समझ गए। बस 0 हो रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट ये मिल गया और उसके बाद क्या बचा, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट है ही नहीं, और ये वाला पॉइंट देखना है एंड पॉइंट्स का, एंड पॉइंट्स को देखना है, यानी कि फंक्शन -5 से शुरू हो रहा है और 5 पर ख़त्म हो रहा है। तो टोटल 3 पॉइंट्स -5, 5 एंड 2। इन पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, -5, 5 और 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मिल गई। इनमें सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। वर्ड स्टोरी प्रॉब्लम, ड्रॉ डायग्राम एंड इंट्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेना है और लिख कर कोशिश करना है कि उसके अंदर वेरिएबल्स मिनिमम हो जाए। यूज ज्योमेट्रिक रिलेशन एंड मेक फंक्शन इज सिंगल वेरिएबल मतलब कोशिश करोगे वेरिएबल सबसे कम हो जाए। उसके बाद चेक रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स के रेस्ट्रिक्शन सबसे कम मतलब हाँ, सारे गिवन कंडीशंस को एक तरफ लिख लेना और वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने बोल रहे हैं वो। उसके बाद डिफरेंशिएट क्या एनालाइज मतलब आंसर निकालो बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे थोड़े चीज़ हैं और उसके साथ उनके फॉर्मूलेज भी हैं, याद कर लो आप। A wire of length 22 meter is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a square and other into a equilateral. एक वायर है लेंथ 22 मीटर, एक हिस्से से ट्रायंगल बना रहे हैं, दूसरे हिस्से से स्क्वायर बना रहे हैं, ये गिवन है। और बोला है क्या, ट्रायंगल का जो एरिया है ना और स्क्वायर का एरिया मिलाओगे तो उनका एरिया मिनिमम आ रहा है, तब ट्रायंगल के साइड का लेंथ क्या है, समझ गए, समझ गए होंगे आप। हम लोगों ने क्या क्या देखो, ये है ट्रायंगल का एरिया और ये है स्क्वायर का एरिया। हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया भी एक्स के टर्म में और ट्रायंगल के एरिया को भी एक्स के टर्म में लिखने में सफल हो गए। तो पहला काम तो हो गया लीस्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना, और दूसरा काम भी हो गया रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कराना, दैट इज़ एरिया मिनिमम होना चाहिए, यानी कि एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसका है ना एफ ऑफ एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू निकाल ली बोले तो साइड ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लेंगे, ख़त्म। सेम टू सेम यहाँ पर एक क्यूबाइड दिया गया है, साइड्स यहाँ पर है, एक हेमिस्फेयर दिया गया है, इसका रेडियस यहाँ पर है, और गिवन चीज़ ये दी गई है क्या, सरफेस एरिया का सम, क्यूबॉइड और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का सम कांस्टेंट है, ओके। और दूसरी चीज़ उनका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, तब एक्स और आर के रेशियो पूछ रहा है वो। एक्स और आर का रेशियो कुछ भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन आपको पूछ रहा है एक्स और आर का रेशियो जब बताओ जब उनका वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, समझ गए। इवन क्या क्या देखो, वॉल्यूम मैक्सिमम होने पर एक्स और आर की रेशियो पूछा है, वॉल्यूम मैक्सिमम कर लेना है आपको। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, ये है वॉल्यूम हेमिस्फेयर का, और यहाँ पे लिखा गया है कि सम ऑफ सरफेस एरिया इज कांस्टेंट के। वॉल्यूम मैक्सिमम कराना है तो डिफरेंशिएट करा दो, डिफरेंशिएट करा देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स कर देंगे, डिफरेंशिएट करा के वैल्यू निकाल लेना है। उससे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे आर क्यूब है, कोशिश करो कि आर को भी एक्स के टर्म में लिखो वेरिएबल कम करने के लिए। उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर, एक रेस्ट्रिक्शन है ना, इसका इस्तेमाल करके हम लोग वेरिएबल कम करेंगे। आर को एक्स के टर्म में लिख दिया,
पुट कर दिया, अब डिफ्रेंशिएट भी कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद सब तरफ x बच गया है, ख़त्म। सॉरी, सब तरफ r बचा है क्या, x बचा है, सॉरी x नहीं, यहाँ पे x भी बचा है। और अच्छी चीज़ क्या है, देखो अब डिफ्रेंशिएट कर दिया ना आप, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गया, इसका ये यहाँ पर ये आ गया, इसका है ना ये इतना लंबा आ गया, इतना लंबा आ गया। और उसके अंदर से ये जो गंदा दिखने वाला जो चीज़ था ना, हम लोगों ने इसको डायरेक्टली आर से इक्वेट कर दिया। इससे हमारा काम बहुत आसान हो गया, ना तो बहुत लंबा चलना पड़ता था, इसको अब सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आपको एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल से, तो हम लोगों ने इतने पूरे को आर के टर्म्स में लिख दिया। अब है ना एक्स और आर के टर्म्स में एक इक्वेशन है, आप एक्स बाई आर निकाल सकते हो उससे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, यहाँ से आप एक्स बाई आर का रेशियो निकाल सकते हो। इसके अंदर अच्छा पॉइंट ये था कि आप ये वाली चीज़ को डायरेक्टली आर से इक्वेट कर देना। ओके, यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप वॉल्यूम को है ना आर क्यूब, आर जो है ना एक्स के टर्म में लिखने के बजाय आर को जैसे को वैसे ही रख दो और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो। ये डिफ्रेंशिएट होके ऐसा आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा है ना 2/3 पाई 3r² dr/dx बन जाएगा, समझ गए, ऐसा आ जाएगा। और dr/dx की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dr/dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, और उसको पुट कर देना। पुट करने के बाद में ख़त्म, यहाँ पे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ऐसा भी यूज़ कर सकते हो आप। मेरा सवाल और अच्छा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप क्वेश्चन को जल्दी समझ लेना, बिकॉज यही सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था। इसके अंदर बोला गया है कि एक सिलेंडर है, होल सिलेंडर है, और सिलेंडर की बाउंड्री है ना 2 सेंटीमीटर का थिक है। जो भी मटेरियल से बना है ना 2 सेंटीमीटर थिक है वो, और उसका बॉटम जो है ना, बॉटम के अंदर भी एक डिस्क लगाई गई है, डिस्क से बंद कर दिया है नीचे का हिस्सा, और वो डिस्क भी 2 सेंटीमीटर की थिक है। ओके, लेकिन इसका हम लोगों को रेडियस भी नहीं पता है, हाइट भी नहीं पता है सिलेंडर का, बस इतना पता है कि जो भी बना है ना 2 सेंटीमीटर थिक वाले मटेरियल से बना हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आखिर में एक और सेंटेंस दिया गया है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक कंटेनर इज मिनिमम व्हेन इनर रेडियस इज 10 मिलीमीटर। जब इनर रेडियस 10 मिलीमीटर हो रहा है तब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज टू मेक दिस सिलेंडर इज मिनिमम बोल रहे हैं वो। बस ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और वो पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम निकाल लो। जो भी दिया गया है ना उसको लिख लो पहले, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो हाँ ऐसा, और प्लस वॉल्यूम ऑफ डिस्क, क्योंकि नीचे हम लोग डिस्क भी ऐड किया ना इसीलिए। दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसी को हम लोग फार्मूला में लिख दिए हैं, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, क्योंकि r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, क्योंकि जब r 10 होगा तभी वॉल्यूम मिनिमम हो रहा है, मटेरियल यूज मिनिमम हो रहा है। देखो यहाँ पे है ना r है, h भी है, v भी है, ये 3 चीज़ है। हम लोग h को r के टर्म, h को निकाल के v और r के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला आ गया, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं आगे। अब क्या बचा, r बचा और v बचा, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया, इसके अंदर r की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो v बचा, यहाँ से v की वैल्यू मिल गई, ख़त्म, काम हो गया आपका, फाइनल आंसर निकाल लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, हम लोगों ने h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h हम लोग r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा देखते हैं। h के बजाय r की वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा बनेगा फंक्शन,
हम लोग ने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है, इसलिए थोड़ा अलग दिखेगा इससे, लेकिन यही चीज़ है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं यहाँ पर। और r+2 यहाँ पर है, इतना हिस्सा r है। ओके, उसी चीज़ को और सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। अब इस चीज़ को देखो, आप यहाँ से v भी निकाल नहीं पा रहे हो, h भी निकाल नहीं पा रहे हो। यहाँ पर इससे पहले क्या कर पा रहे थे हम लोग, r की वैल्यू, इससे पहले है ना यहाँ पे r बचा रहा था और v बचा रहा था, r की वैल्यू पुट करके v की वैल्यू निकाल पा रहे थे। यहाँ पे v बचा है और h बचा है, और हम लोग को h की वैल्यू भी पता नहीं है, v की वैल्यू भी पता नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों में से किसी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। समझ गया ना, थोड़ा दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूट करना सीखो। ओके, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे आप एक और मेथड से भी जा सकते हो। इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h, आप ऐसा भी कर सकते हो, जो जैसा है ना वैसा ही रख दो, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो। डायरेक्ट जैसा है वैसा रख दिया और डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, r की वैल्यू भी पुट कर दी हम लोगों ने। और उससे पहले ये देखो, ये वाली चीज़ को ये ना यहाँ पे लिखे हुए हम लोग, v है ना, v को f(x) लिख दिया हम लोगों ने, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख तो रहा है ना। और -v, व्हाट इज़ v, इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम क्या है, πr²h। ओके, और ये वाली चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए ना, सेम टू सेम है। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, डिफ्रेंशिएट करके r की वैल्यू पुट कर दी, तो और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन आ गया। यहाँ पे h बचा है और dh/dr बचा हुआ है। अभी dh/dr की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे, सिंपल है, सिंपल फार्मूले से। आपको पता है v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू πr²h, यहाँ पे लिखा है ना v। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था, देखो, सॉरी रीटेक लेता हूँ, dr/dh की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे, एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था, मैं आपको बोलना भूल गया, एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर, इसी में कहाँ पर लिखा हुआ है, फिक्स्ड इनर वॉल्यूम, इसका इनर वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि v = πr²h, और यहाँ पे v कांस्टेंट है, समझ गए, फिक्स्ड इनर वॉल्यूम है। तो आप यहाँ से आप dr/dh की वैल्यू निकाल सकते हो, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, dh/dr की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो h को इधर, बाकी सबको इधर भेजा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू को इधर पुट कर दो, dh/dr की जगह पे पुट करने के बाद ये ऐसा कुछ आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया हम लोगों ने, और सिंप्लीफाई कर दिया, और v की वैल्यू मिल गई। लेकिन जो v की वैल्यू मिली थी ना, ये गलत मिल गई। आगे बोलता हूँ क्यों गलत हुआ। और दूसरा मेथड क्या है, इसी चीज़ को ना और थोड़ा इधर उधर कर लेके आप ये वाले फॉर्म में ला सकते हो, ये वाले फॉर्म में ला के इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, समझ गए। h की वैल्यू क्या, r की वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको, लेकिन ये भी गलत आंसर मिलेगा आपको, वो भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये तो पूरा सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी सही है, ये मेथड भी सही है, ये स्टेप भी सही है, ये स्टेप भी सही है। आप बोलोगे ये स्टेप तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको अभी अभी वर्ड टू वर्ड बताया था, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एक एक पॉइंट को लेके बताया था। आप तो बोलोगे ये स्टेप गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन गलती यहाँ पर ही हुई है। गलती ये हुई है कि यहाँ पे जो v लिखा था ना, v के बजाय हम लोगों ने ये लिख दिया। ऑल्दो सही है, ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लिखना नहीं था,
यहाँ पे आप v ही लिखना था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो। डिफरेंशिएशन ऑफ v इज़ 0, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच लिखने की वजह से हम लोग 0 लिखने के बजाय इतना पूरा हिस्सा डाल दिया। एक्चुअली दिस थिंग शुड नॉट बी देयर, इसके बजाय 0 आना चाहिए था, क्योंकि v इज़ कॉन्स्टेंट। समझ गए? ये गलती की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। ये चीज़ कैंसिल कर दो, यहाँ से भी कट कर दो, तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला हिस्सा है ना, इसके जैसा दिखने लगेगा। हाँ, अभी dh/dr की वैल्यू पुट कर दो, और आंसर जो भी आ जाएगा ना v का, dh/dr पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे आप। ये भी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन v की वैल्यू जब मिलेगा ना, आंसर सही मिलेगा। समझ गया ना? ये वाला पॉइंट भी अच्छा था। देखो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग v की वैल्यू हम लोग ये पुट करने की वजह से आंसर गलत आ रहा था। ओके, थोड़े पॉइंट्स। थिकनेस वॉज ऑफ नो यूज़ इस क्वेश्चन के अंदर, और v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड नो h नॉर r इज गिवन। अंदर v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है, हम लोगों को v ही निकालना है, इनर वॉल्यूम। लेकिन इनर वॉल्यूम निकालना है, उसके अंदर से हम लोगों को h भी नहीं दिया गया है, r भी नहीं दिया गया था, बस थिकनेस दिया गया था। और ऊपर से बोला गया कि मटेरियल का वॉल्यूम मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, और ये बोला गया था कि इनर वॉल्यूम कांस्टेंट है बोल के। इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया था, आर भी नहीं दिया, एच भी नहीं दिया। ऑल दो आर इज गिवन बट दे डिड नॉट से दैट इज द एक्चुअल आर। बोलने का मतलब ये है कि आर की वैल्यू 10 मिलीमीटर दी गई थी, लेकिन वो एक्चुअल आर नहीं था। वो बोले थे 10 मिलीमीटर व्हेन मटेरियल इज मिनिमम, देन आर की वैल्यू 10 मिलीमीटर हो रही है। ज़रूरी नहीं था कि आर की वैल्यू 10 मिलीमीटर हो जाए। ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रख दो आप। But good news for different but good news was this, that for different values of r there are different values of h such that v is constant. Still this was not enough. मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर different values of r there are different values of h such that v is constant. इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है ना, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एच है, तो रैंडमली एच की वैल्यू ले लो और आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप। एच की वैल्यू रैंडमली पुट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वी की वैल्यू भी नहीं पता है ना। बोलने का मतलब ये था। स्टिल दिस वॉज नॉट इनफ। डिलीट। ओके, एक और पॉइंट, ये है ना आखिरी वाली चीज़ के ऊपर से है। आखिर में हम लोगों ने ये काम किया था, देखो वी के बजाय ये पुट किया था ना, उसी से रिलेटेड है ये। अगर एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है, देयर आर सम वैल्यूज हियर, सम वैल्यूज हियर, सम पॉलिनोमियल और सम अदर थिंग्स, और एफ डैश निकालने बोले हम लोगों को, हम लोग एफ डैश निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, लेकिन कहीं पर क्वेश्चन के अंदर कोने में इनडायरेक्टली बोल दिया होगा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ का एडिशन कांस्टेंट आ रहा है। इस कांस्टेंट के अगर ऐसा बोल दिया वो, तो हमारे लेने के देने हो जाएंगे शायद, क्योंकि इन दोनों के एडिशन जब कांस्टेंट आ रहा है ना, उसकी वजह से जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो हमें कहाँ पता चलेगा इसके दोनों का एडिशन कांस्टेंट आ रहा है। वो तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं पर दिया गया है, आपको ओपनली मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली जीरो पुट करने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। Point of inflection, a point where graph of function is continuous and has tangent line may be vertical and where concavity changes is point of inflection. देखो, एक ऐसा ग्राफ है और दूसरा ऐसा ग्राफ, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। यहाँ पे स्लोप है ना, ज़ीरो है। एक और ग्राफ ऐसा बन गया, यहाँ पे भी स्लोप ज़ीरो, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी जा रही है, ऐसा। लुक हियर,
ओके, at point of intersection either d square y by dx square is 0 or fails to exist. Now the point will be called point of intersection if it satisfy all the above condition. ये छोड़ दो यार, ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन ये काम नहीं आएंगे, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप ढूंढ सकते हो क्या, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व क्रॉसेस इस टेंजेंट। आप चेक करो कर्व टेंजेंट को क्रॉस कर रहा है क्या नहीं, कोई मेथड है चेक करने का, ये आपको पता है क्या। अब फंक्शन कैन हैव पॉइंट ऑफ कैन नॉट हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम एट द सेम पॉइंट। तो आप ये करने लगोगे क्या, वहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा वहाँ पे एक्सट्रीमा नहीं होगा। ये चीज़ चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पे एक्सट्रीमा बन रहा है या नहीं, एक्सट्रीमा बन रहा है या नहीं बोल के आप अभी भी पढ़े हो, कितना लंबा मेथड था वो। अब वो सब कौन कैलकुलेट करेगा यार। हाँ सर मेथड यहाँ पे आ गया, सर ने लिखा है, इसको देखो। सबसे पहला स्टेप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 कब हो रहा है और डज नॉट एग्जिस्ट कब आ रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली एफ डैश एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की बात करना चाहिए। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, ये डी स्क्वायर आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए भाई। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, मैंने तो डी वाई बाई डी एक्स समझा था तक। देखते हैं आगे, देखते हैं। ये पॉइंट्स आपको ढूंढने रहेंगे, इन पॉइंट्स पे आपको चेक करना रहेगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट तो लिखा हुआ है लेकिन बोलना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे फंक्शन स्मूथ है या नहीं। और उसके बाद वहाँ पे चेक करना रहेगा कॉन्केविटी चेंज हो रही है या नहीं। कॉन्केविटी चेंज करना बहुत आसान है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कॉन्केव अप रहेगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कॉन्केव डाउन रहेगा। आपको बस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेंज हो रहा है या नहीं बोल के चेक करना है उन पॉइंट के आजू बाजू, खत्म। इतना आसान है कॉन्केविटी चेक करना। कंटिन्यूटी तो चेक करना आपको मालूम है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पड़े हो सस्पिशियस पॉइंट्स के साथ करोगे। और फंक्शन स्मूथ है या नहीं चेक करना आपको सिखाना रहेगा थोड़ा। मोस्ट प्रोबेबली वो सिमिलर है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। फंक्शन स्मूथ है बोलते हैं ना, डिफरेंशिएबल है बोलते हैं ना, वो दोनों सिमिलर है ऑल दो सेम नहीं है। यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स, यार कौन सा आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी डाल दोगे तो चल जाएगा सर, क्योंकि हमने जो मेथड बनाया था मैं हमारे तरफ से वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को यूज़ किया है मैंने। देखते हैं, मेरा आंसर गलत भी आ सकता है क्योंकि ये मेरा मेथड है। यहाँ पे एफ पहला स्टेप ये है कि एफ डैश एक्स 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड कहाँ पर है वो चेक करो, सारे पॉइंट्स को निकाल लो। वो सारे पॉइंट्स पे ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं बोल के भी बताता हूँ मैं आपको। ऐसे ग्राफ भी बन सकते हैं, ऐसे ग्राफ, और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। और ये इन सारों में चीज़ कॉमन क्या है, एफ डैश एक्स 0 है। और इसके अंदर जो भी ग्राफ है ना, इसके अंदर एफ डैश एक्स इन्फिनिटी जा रहा है। लुक एट दिस, इन सब पे देखो इन्फिनिटी जा रहा है एफ डैश एक्स की वैल्यू। ये है ना, ये यहाँ तक ऐसा गया और यहाँ से ऐसा जा रहा है देखो, एंड दिस इज नॉट सेम एज दिस। ये पूरा स्मूथ है, ये यहाँ तक ऐसा गया फिर यहाँ से ऐसा झटका ले गया, ऐसा कब हो गया। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है देखो स्लोप, यहाँ पे भी स्लोप इन्फिनिटी है। ऑल्दो यहाँ पे स्लोप अलग है लेकिन एक साइड में इन्फिनिटी तो जा रहा है ना, यहाँ पे भी एक साइड इन्फिनिटी जा रहा है ना। वो सारे पॉइंट हम लोगों ने उन सारे पॉइंट पे ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं देख लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंटिन्यूटी चेक करना। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराते वक्त आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सब कट गए। अब ऐसे वाले ग्राफ बच गए। इसके अगला स्टेप क्या था, स्मूथनेस चेक करना। डिफरेंशिएबिलिटी और स्मूथनेस सेम नहीं है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है, आपको स्मूथनेस चेक करना है। स्मूथनेस इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर का एक हिस्सा है स्मूथनेस। क्या आगे का डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। स्मूथनेस, जहाँ पर भी शार्प कॉर्नर है उनको कट कर दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, खाली ये बच गया यहाँ पर, और इसमें से ये दो बच गए, ये कट गए।
और लास्ट वाला कंडीशन ये है, एफ डबल डैश एक्स चेंज हो रहा है चेक करना, यानी कॉन्केविटी चेंज हो रही है नहीं। इसकी वजह से ये वाली चीज़ भी कट गई, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है इसलिए ये बच गया। यहाँ पे भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अब ये मत बोलो कि ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिख रहा है, ये दोनों अलग हैं। ये जो है ना ये ऐसा है लगभग, और ये वाला जो है ना ये ऐसा है। मैं पर्पसली इसको शार्प कॉर्नर स्क्वायर के जैसा बना रहा हूँ आपको डिफरेंस समझने के लिए, असल में ये ऐसा दिखेगा। ओके आगे जाएंगे। कंडीशन क्या क्या है, ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ये वाले पॉइंट ढूंढने के बाद ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। जैसे जैसे सेटिस्फाई कराते जाओगे ना बहुत ज़्यादा पॉइंट्स एलिमिनेट होते जाएंगे आपके। आखिर में ये सेटिस्फाई कराने बाद जो भी पॉइंट बच जाएंगे ना वो सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऐसा ग्राफ है, ये स्मूथ तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन ये था कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फाइनाइट नहीं बल्कि इन्फिनिटी है। समझ गए ना, दिस इज़ द डिफरेंस। बाकी सब जगह पे जो भी डिफरेंशिएबल रहेगा ना वो स्मूथ रहेगा, बाकी सब जगह पे ये दो चीज़ डिट टू डिट सेम है। बस ये एक पॉइंट ऐसे वाला एक ही ग्राफ के अंदर ये दोनों के अंदर डिफरेंस मिल रहा है। समझ गए ना, इसीलिए आपको जब भी स्मूथनेस चेक करो बोलेंगे ना, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, सीधे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो। और अगर ये वाला ग्राफ आ जाए, मतलब ये वाला केस आ जाए, तब आप है ना बोल दोगे कि ऑल द डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन स्मूथ रहेगा बोल के जहन में रख देना आप। ये वाला ग्राफ स्मूथ रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा लेकिन स्मूथ रहेगा बोल के जहन में रख देना, बस ख़त्म। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इज़, वो छोड़ो यहाँ पर आ जाओ पहले। एफ डैश एक्स सिंगल डेफिनेशन, गुड। एफ डैश एक्स लेकिन उसके डेफिनेशन चेंज हो रहे हैं एक पॉइंट पे, दो डेफिनेशन है, केयरफुल। एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स बोल रहे थे ना हम, ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे तीन डेफिनेशन है एक ही पॉइंट पर। यहाँ पे वेरी वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा। बोलने का मतलब एफ ऑफ एक्स है ना एक ही डेफिनेशन में जा रहा है बोले तो गुड। कब, जब आपको एफ डैश एक्स ढूंढना रहेगा। आप एफ डैश एक्स निकालने के दो मेथड हैं, एक है एफ डैश एक्स निकाल लेना डायरेक्टली और एक स्टैंडर्ड मेथड से जाना। एक है डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकालो और एक स्टैंडर्ड मेथड से जाओ, वही चीज़ यहाँ पे लिखें, डायरेक्टली जाओ या तो स्टैंडर्ड मेथड से जाओ। सिंगल डेफिनेशन है बोले तो आप दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर लो, ऑल्दो ये आसान है। लेकिन जब डेफिनेशन चेंज हो रही है ना तब आपको स्टैंडर्ड मेथड से जाना पड़ेगा। आप एफ डैश एक्स लगा सकते हो लेकिन थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन एक ही पॉइंट पे तीन डेफिनेशन आ रहे हैं बोले तो आप ये वाला मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको कंपलसरीली ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा एफ डैश एक्स निकालने के लिए, समझ गए। तो वही चीज़ है ना एफ डबल डैश एक्स के अंदर भी लागू हो रही है। उससे पहले यहाँ पर आने से पहले, एफ डबल डैश एक्स के अंदर आने से पहले इसका हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग अभी है ना इन्फ्लेक्शन को देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर आप है ना सिंगल डेफिनेशन हो जाए, डेफिनेशन चेंज हो जाए या तीन डेफिनेशन हो जाए, इसका छोड़ो इसको छोड़ो, ये वाला ये दोनों का ले लो। डेफिनेशन सिंगल रह जाए या डेफिनेशन चेंज हो जाए, दो डेफिनेशन रह जाए, आप है ना एफ डैश एक्स बिना सोचे बिना केयरफुल रहे आप जा सकते हो, बिना केयरफुल रह के जाओ, टेंशन नहीं है, समझ गए। सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हुए, क्योंकि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हुए एफ डबल डैश एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हो ना आप लोग। एफ डैश एक्स फाइंड करने का वो यहाँ पर है थर्ड पॉइंट के ऊपर ये दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट आपके काम कर दे रहे हैं केयरफुल रहने का, इसलिए आप डायरेक्टली केयरफुल रहे बगैर एफ डैश एक्स से आप अगर डेफिनेशन चेंज हो जाए तो केयरफुल रहे बगैर आप चले जा सकते हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स के अंदर भी सेम चीज़, एक ये मेथड से जा सकते हो और ये मेथड से भी जा सकते हो आप। सिंगल डेफिनेशन कौन सा भी यूज़ कर सकते हो,
अगर एक पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है बोले तो इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन केयरफुली जाना पड़ेगा। लेकिन एक ही पॉइंट पे 3 डेफिनेशन है बोले तो आपको कंपल्सरीली इसके साथ ही जाना पड़ेगा, ये वाला यूज़ ही नहीं कर सकते। अब देखो, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हुए एफ डबल डैश एक्स है ना, यहाँ पर है एफ डबल डैश एक्स, देखना यहाँ पर आ रहा है आपको 4th पॉइंट के अंदर। इसके ऊपर ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट आप केयरफुल रहने का काम कर दे रहे हैं। केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि केयरफुल रहने का काम ये तीनों पॉइंट कर दे रहे हैं आपके, इसीलिए डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है या डेफिनेशन सेम रह जाए, टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली ये वाला लगा देना आप। ओके ना, आगे बढ़ते हैं चलो। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने बोल रहे हैं वो। एक्स क्यूब पे फंक्शन कंटिन्यूस भी है, सॉरी सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, एक्स क्यूब है ना, एफ डैश एक्स 0 और इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है, देखो एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन इन्फिनिटी पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन वो देखेंगे या नहीं, क्योंकि एफ इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहता है, समझ गया ना। एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएट स्मूथ भी है, कंटिन्यूस भी हो गया, स्मूथ भी हो गया। आखिरी चीज़ क्या चेक करना है, एफ डबल डैश एक्स की साइन चेंज हो रही है, यानी कि कॉन्क्यूविटी चेंज हो रही है, क्या चेक करना है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस हो रही है, साइन चेंज हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक्स क्यूब इसका है ना, एक्स इक्वल टू 0 पे डिवाइड बाई डी एक्स 0 आ रहा है, ऑल दो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स से सॉल्व किया हमारे मेथड से। आप सर के मेथड से जाओ, सेफ रहेगा शायद, मेरा मेथड भी काम करेगा, लेकिन काम करना चाहिए मेरा मेथड भी। एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो डायरेक्टली लास्ट मेथड एफ डैश एक्स की साइन चेंज हो रही है, चेक करो, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो कॉन्क्यूविटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इधर पढ़ने का मेरे पास सबर नहीं, इसलिए मैं मेरे मेथड से सॉल्व करूँगा। इसके लिए डिलीट, एक लाइन बन गई। क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिक के अंदर है ना मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, ओके, और एफ डैश एक्स 2 बार 0 हो सकता है, एफ डैश एक्स 2 बार 0 हो सकता है। सबसे पहले जब भी मुझे क्यूबिक दिया जाएगा ना एफ ऑफ एक्स के अंदर, मैं ये चेक करूँगा एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है या माइनस इन्फिनिटी जा रही है, मैं ये चेक करूँगा। एग्जांपल ले लो, इन्फिनिटी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगी बोलो तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जाना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी इन्फिनिटी चला जाए और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चला गया बोले तो यहाँ पर कंपलसरीली इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाना चाहिए, समझ गए, ये चीज़ मालूम पड़ गया ना, तो केस बना देंगे दो डिलीट करो उसको, ऐसा कैसी है और दूसरा कैसी है। अब देखो एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर हो रहा है चेक करना है मुझे, एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर हो रहा है वो वाले पॉइंट को ढूंढो। मान लो एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है और दूसरा यहाँ पर हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा।
लेकिन मान लो ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, एक यहाँ पे ज़ीरो, एफ डैश एक्स ज़ीरो यहाँ पे एक बार जा रहा है, एफ डैश एक्स ज़ीरो यहाँ पे एक बार जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। मान लो अगर एक यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। देख रहे हो ना, अलग अलग टाइम पे एक बार सिंगल, एक ही बार आपका रूट आ रहा था, फिर ये वाला एग्जांपल के अंदर आपके रूट 3 बार आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पे एक रूट है और यहाँ पे एक और रूट है, लेकिन ये रिपीटेड रूट है, ऐसा भी बन सकता है। ऐसे अलग अलग बन सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना रहेगा। इसके अंदर भी देख लो एग्जांपल, एक बार एफ डैश एक्स यहाँ पे बन रहा है समझ लो, दूसरा यहाँ पे बन रहा है समझ लो, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। इससे आप रूट्स कितने बनेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे तो एक ही चीज़ सिखाया है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनने का कंडीशन क्या है, वो है ये। मैंने आपको सारे कंडीशन को बता दिया। कभी ऐसा भी बन सकता है, कभी ऐसा भी बन सकता है, मैंने सारे बता दिया आपको। 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट का नहीं, मैंने सारे के सारे बता दिया आपको। वैसे आप इसको भी बैठ कर दोगे बोले तो अच्छा ही रहेगा, बहुत आसान है ना। एफ डैश एक्स इन्फिनिटी या एफ ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0। दिस इज द कंडीशन फॉर क्यूबिक टू हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब आएगा सवाल, ये है सवाल। वो बोल रहे हैं कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इसमें, तो वो पूछ रहे हैं तो रेंज ऑफ ए क्या है। रेंज ऑफ ए आप मेरे मेथड से भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको पहले सर का मेथड बताता हूँ। सर के मेथड के अंदर सर ने वो वाला चीज़ को इस्तेमाल किया, क्या लिखा था, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 होना चाहिए जब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ -1 है, यानी कि इसमें से आप एफ डैश एक्स निकाल लिया हम लोगों ने। एफ डैश एक्स से एक बार -1 आ रहा है, एक बार +1 आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू -1 और +1 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो वही चीज़ हम लोगों ने अल्फा और बीटा की जगह पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद वही चीज़ को लिख दिया यहाँ पे। वही चीज़ को लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आ गया, और सॉल्व करने के बाद ये आ गया, और सॉल्व करने के बाद ये आ गया। समझ गए, आंसर मिल गया। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए क्या, शायद क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, फिर भी कंफर्म करो आप एक बार। ओके, और अब मेरा मेथड बताता हूँ आपको। मेरे मेथड से भी आंसर आ सकता है, बताना चाह रहा हूँ मैं। मेरे मेथड के अंदर मैंने देखा सबसे पहले फंक्शन इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, एक्स इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी जा रही है, मैंने डाला इन्फिनिटी पे, इसको इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली चला जाएगा। ओके, एक है -1 एक है 1, एफ ऑफ एक्स 0 -1 पे हो रहा है, एक बार 1 पे हो रहा है, ये है 1 और ये है -1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखो, उससे पहले एक है 1 एक है -1। ओके, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, बताया गया है। ओके, और रियल डिस्टिंक्ट रूट्स बनेगा तो आप खुद से देख के बना सकते हो कि ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। 1 पे वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और -1 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। ये तो आप खुद ही देख के बना सकते हो। अगर 3 रूट्स चाहिए बोले तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, तो इसी चीज़ को सेटिस्फाई करते हुए एफ ऑफ 1 इज़ लेस देन 0 और एफ ऑफ -1 इज़ ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो, सीधा टपक के यहाँ पर आ जाओगे आप, आंसर मिल जाएगा आपको डायरेक्टली।
समझ गया? करके बताऊँ क्या? f(1) का बताता हूँ मैं आपको। f(1) है ना मॉड्यूलस ऑफ a, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -3 है, तो -2 आ जाएगा ना, -2। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ a -2 is less than 0, so मॉड्यूलस ऑफ a is less than 2, ये कंडीशन। वैसे ही इसको सेटिस्फाई कराने के बाद आपको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a इज़ ग्रेटर दैन -2। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करा दोगे तो ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। समझ गया? और एक और चीज़ ये गौर करो कि आप इसको है ना, ये तो आपको पता है, फिर भी आप रिपीट कर रहा हूँ मैं, बेसिक मैथ के अंदर भी ये पढ़ाए थे शायद, आपको पढ़ाए थे नहीं, पढ़ाई है शायद, नहीं पढ़ाई है। क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a +2 इज़ लेस देन 0, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। समझ गए? एक बार इसको सेटिस्फाई करा दिया, फिर एक बार इसको सेटिस्फाई करा दिया, वैसा नहीं कर सकते हो आप। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a +2 इज़ लेस देन 0, एक बार इसको सेटिस्फाई करा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। समझ गया ना? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू रहता था तो फिर कर सकते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर आपको कंफर्म पता है कि ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, तब आप इसको ऐसा लिख सकते हो। समझ गए? लेकिन मुझे पता है कि ये वाली चीज़ नेगेटिव है, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये वाली चीज़ पॉजिटिव है। वही चीज़ यार, इसकी वजह से यहाँ पे एक बार पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसा जाना पड़ेगा, बोला था ना। तो ये वाली नेगेटिव हो गई, ये वाली पॉजिटिव हो गई, इसकी वजह से मुझे पता था। तो आप इसको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंफर्म पता है मुझे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको सेटिस्फाई कराना है बोले तो मॉड्यूलस ऑफ a +2 सिंस दिस इज़ नेगेटिव, इसको बदल दे के आप लिख दोगे ऐसा। समझ गए? और इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मॉड्यूलस ऑफ a -2, ये पॉजिटिव है तो साइन जैसे का वैसा सेटिस्फाई करा दोगे। अब निकाल लो जवाब, यहाँ पर आ जाओगे। समझ गया? वही चीज़। आप ऐसा भी जा सकते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड्यूलस ऑफ a का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर इज लेस देन 2, देन a+b -b, देन मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर इज लेस देन 2 का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ a इज लेस देन 2, देन मॉड्यूलस के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, जब से मैं मॉड्यूलस बोल रहा था शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a इज बिटवीन, आ गया, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब इसके आगे सॉल्व कर दो। इतना सब बता दिया, अब क्या बताना बाकी है? थैंक यू बोलना एक ही बाकी है आगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज ऑकर अलॉन्ग देयर कॉमन नॉर्मल और पैरेलल टेंजेंट। तो मैंने इसको डिस्प्रूव करने के लिए अपना एक ग्राफ बना लिया है। मैक्सिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज बिटवीन देयर कॉमन नॉर्मल और पैरेलल टेंजेंट। मैंने बताया यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर है और इसके ऊपर टेंजेंट बना होता है, ऐसा बन रहा है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसा बन रहा है, और आपने बोला था कि टेंजेंट सेम रहना चाहिए, यहाँ पे तो टेंजेंट सेम नहीं हो रहा है। आई थॉट आई वॉन, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन सेटिस्फाई कराना था, एक और कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी बोले तो, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इन्फिनिटी तक चलता जाना चाहिए।
तो मैंने कर दिया, क्या कर दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया। और अब बोला देखो अभी भी मिनिमम डिस्टेंस यही है, और तो और यहाँ पे जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट कॉमन नहीं है, टेंजेंट सेम नहीं है ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे। लेकिन एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कराना था। वो कंडीशन ये था कि शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए। कर्व का मतलब यही है कि शार्प कॉर्नर नहीं रहेगा ना, तो शार्प कॉर्नर नहीं बोले तो स्मूथ कॉर्नर बनाऊंगा मैं, तब पकड़ा जाऊंगा। मैंने स्मूथ कॉर्नर बना दिया तो टेंजेंट है ना पैरेलल आ गया। सो दिस वर्क्स ऑलवेज ऑकर अलॉन्ग देयर कॉमन नॉर्मल। उसी के साथ एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये एक लाइन दी गई थी और ये एक आपको क्वाड्रेटिक दिया गया था, और पूछा ये गया था कि पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पूछा गया है। पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा पूछा गया है, बहुत आसान। यहाँ से स्लोप निकाल लो और ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा ना, अल्फा कॉमा बीटा पे जो टेंजेंट बनेगा ना, उसके साथ इक्वेट कर दो। अल्फा कॉमा बीटा पे जो टेंजेंट बनेगा ना, उसको यहाँ पे लिख दिया, और ये वाले टेंजेंट का टेंजेंट, ये वाले लाइन का टेंजेंट पता था, वो यहाँ पे लिख दिया, और इक्वेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्फा की वैल्यू से बीटा की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे लिख देना ए कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, खत्म। थैंक यू, हो गया भाई, कट कर दो।